कोलकाता आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्या है पूरा मामला, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बंगाल की सियासत में फिर से सियासी तूफान उठ चुका है। आरोपों की आग, संस्थाओं पर सवाल और लोकतंत्र की चौखट पर खड़ा विवाद लगातार बंगाल की सियासत में उबाल मार रहा है। जिस कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर में हुई रेड को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा था, आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिसे ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कोलकाता में आईपीएसी के ऑफिस पर हुई रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब क्या है वो झटका, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के अनुसार ये मामला देश में कानून के शासन, संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाई थी, जिसके चलते कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति बनी थी। कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि इस गतिविधि में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। कोर्ट ने प्राथमिक दृष्टि से स्वीकार किया कि केंद्रीय एजेंसी की रेड में राज्य सरकार के हस्तक्षेप का मामला बेहद गंभीर है और अगर इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो कानूनहीनता बढ़ने का खतरा है। कोर्ट ने दोहराया कि यह मामला केवल एक रेड या टकराव का नहीं बल्कि कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है, ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। सर, वन क्वेश्चन, ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, ये उस सियासी लड़ाई का नया मोड़ है जो टीएमसी के लिए काफी गंभीर साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह रही कि ममता बनर्जी का ईडी के काम में हस्तक्षेप करना गलत है, संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने दोनों को 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को भी यह निर्देश दिया सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई में कोई साक्ष्य प्रभावित न हो सके। एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर। एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सब पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी एक के बाद एक सियासी दांवपेच आजमा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने दांव में खुद उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले टीएमसी के सियासी बवाल को कलकत्ता हाईकोर्ट की दहलीज पर जोर का झटका लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट में यानी ममता सरकार इस मामले पर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या जवाब दिया, इसको भी आप सुनिए। हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी एज चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शी had tried her best to protect her party's database.
तो ये हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है और अभी ईडी इसको डिस्टॉर्ट करके वो कोर्ट में गया है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर आज इस वक्त कोई कमेंट, हम लोग पॉलिटिकल कमेंट नहीं करेंगे। टीएमसी ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की कार्रवाई को पार्टी सुरक्षा के तौर पर देख रही है। टीएमसी अपने बचाव में संवैधानिक शक्ति की अवहेलना पार्टी सुरक्षा की जिम्मेदारी मान रही है, लेकिन जिम्मेदारी और कार्रवाई कानून तय करती है। इसके अलावा शायद इस बात पर टीएमसी अनजान है, इसीलिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ ममता सरकार का दावा है कि केंद्र की एजेंसियां राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ईडी का आरोप है कि जांच में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है। लेकिन अब इस ईडी बनाम ममता की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया है। जो 714 उसमें उन्होंने जिस प्रकार व्यवधान डाला और जो करतूत किया है, फाइल को छीन कर ले गई है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिसर उनके साथ गए थे, ये भी इसके बराबर दोषी हैं। इसलिए सबको कटघरे में खड़ा करके विचार होना चाहिए कि बंगाल के लोग गणतंत्र क्या है भूल गए हैं। लोकतंत्र को नहीं रहेगा तो ना चुनाव हो पाएगा ठीक से, ना तो चुनाव का कोई मतलब रहेगा। इसलिए जो काम हुआ है सबका भरोसा अदालत पर ही है। मुझे लगता है कि सारा कोई निर्णय वही हो। पश्चिम बंगाल सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के गुंडों ने जिस तरह का दुर्व्यवहार न्यायालय में किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अपना कंसर्न व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायपालिका के कोर्ट रूम जो है वो जंतर मंतर नहीं है, उनको जंतर मंतर नहीं बनाना चाहिए। उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना हम सब का दायित्व है और कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम जो है निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के इस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने भी बुधवार को टीएमसी की याचिका को खारिज किया था। इस मामले में दोनों तरफ के आरोप मढ़े गए थे। दरअसल 8 जनवरी को आईपीएसी के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बड़े अफसरों के साथ पहुंची थी। इसे लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में सीबीआई की जांच की मांग की थी। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी, बंगाल की डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने छापे में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा धमकाकर सबूतों से भी छेड़छाड़ की। क्या है पूरा मामला, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आईपीएसी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। टीएमसी ने ईडी पर आईपीएसी ऑफिस पर रेड के दौरान कागजात जब्त करने का आरोप लगाया था। इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया तो वो एजेंसी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता अपने साथ गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गई थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने दलील दी है इस मामले में आईपीएसी के सह संस्थापक प्रतीक जैन को खुद याचिका दायर करनी चाहिए थी। वकील ने सवाल उठाया कि टीएमसी के कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ईडी ने हाई कोर्ट में मामला स्थगित करने की अपील की है। तमाम दलीलें सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी रेड मामले में टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है। लोकतंत्र में सवाल उठाना अधिकार है। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी भी जरूरी है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई मुख्यमंत्री ही राजनीतिक लड़ाई में संवैधानिक शक्ति पर प्रहार करेगा तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, राष्ट्रीय मर्यादा का भी बन जाता है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।